हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ये चैनल मेरी साइड से एक छोटी सी कोशिश है ऐसे लोगों को साथ जोड़ने की जो कुछ करना चाहते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर एंड टू मेक दिस वर्ल्ड पीसफुल अगेन। सो दोस्त, चैनल को तभी सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी तरह कुछ करना चाहते हो, लोगों तक पहुँचना चाहते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। आप अपने व्यूज़ यहाँ शेयर कर सकते हैं एंड मैं उनको आगे लेकर आऊँगा विद योर नेम एंड ऑफ कोर्स सजेशन। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रितेश एंड होप मैं इतने लोगों को जोड़ पाऊँ कि हम इस दुनिया को एक अलग नज़र से देख पाएँ। ये चैनल है उन लोगों के लिए जो दिल से सच्चे हैं, क्योंकि मेरा मानना है इंसानियत अभी भी दुनिया में है दोस्त। सो वेलकम यू ऑल एट माई चैनल और एट योर चैनल। तो आप मुझे बताइए, आप क्या चेंज चाहते हैं, आपके क्या व्यू हैं उसके बारे में, एंड मैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करूँगा विद योर नेम एंड योर फोटो। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म फेवरेटिज्म की। एंड ये मुझे बोला मेरे एक दोस्त ने, अभिषेक ने, कि इससे स्टार्ट करते हैं। एंड ये उन लोगों के लिए भी है जो लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज़ को एक गलत नज़रिए से देखते हैं और एक गलत चीज़ में उसको ऐड कर देते हैं। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको आप किसी भी दूसरे टॉपिक से ना जोड़ें। ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है और हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको अपनी लाइफ से थोड़ा कम कर सकते हैं जिससे कि दूसरों का भला हो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो इट्स वेरी इजी टू ब्लेम समवन फॉर दिस। लेकिन एक बार आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने आज तक ये नहीं किया है? फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म जैसे थिंग, जो हम जब पैदा होते हैं ना तो हमारे साथ ही पैदा होती है एंड ये हमारे साथ ही मरती है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें कि ये चीज़ चल पैरेलल, इसको हम कैसे चला सकते हैं? राइट, सो अब एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी दोस्त की लड़ाई हो गई एंड ही केम टू यू एंड उसने वो बताया कि ऐसे में लड़ाई हो गई, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? चल भाई, कैसे मार दिया तेरे को, बदला लेते हैं, ये है वो है। ना कि आप उससे ये पूछते हैं कि बता भाई क्या बात हुई थी, गलती किसकी थी। एंड चलो, ये पूछने के बाद अगर आपको पता है कि गलती आपके दोस्त की है तो आप उसको ये नहीं बोले तू जाके सॉरी बोल। आप रिएक्शन क्या हुआ? मार कैसे दिया, सिंपल एज दैट। सो क्या है ये? दैट इज नेपोटिज्म, दैट इज फेवरेटिज्म। राइट, अब एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए, क्योंकि कईयों को कुछ एग्जाम्पल समझ आते हैं, कईयों को कुछ एग्जाम्पल समझ आते हैं। तो आई वॉन्ट टू कन्वे माई मैसेज टू द मैक्सिमम पीपल्स कि वट आई एम ट्राइंग टू से हेयर। ओके, सो मानिए आप एक किसी भी कंपनी में हैं, आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं एंड आप के सामने एक बंदा बैठा है। राइट, एंड ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, आपको पता है, आपने उससे बात की है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट टू हायर हिम। राइट, तभी आपका फ़ोन बजता है एंड फ्रॉम द अदर साइड द पर्सन टोल्ड यू कि यार ये बंदा है, इसको रख ले जॉब पे, ऐसा सीन है एंड ये अपना जानकार है। राइट, तो अब ये जानते हुए भी कि हाँ, ये जो बंदा है ये उससे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आप किसको जॉब पे रखेंगे? बताइए। आप उसको जॉब पे रखेंगे जिससे आपको फ़ोन आए एंड आप उसको मना कर देंगे, सॉरी हम आपके पास वैकेंसीज नहीं है या आप सुटेबल नहीं है उस चीज़ के लिए। राइट, अब आपको ये नहीं पता है कि उसकी क्या मजबूरियां हैं, या वो इस फेज से कितना गुजर चुका है, या वो मेंटली कितना डिस्टर्ब है, कि क्या वो भी डिप्रेशन में है। अब ये भी हो सकता है कि आपने उसको मना कर दिया, वो घर जाके सुसाइड कर ले, हिज लाइफ इज फिनिश्ड। तो ये हो सकता है वो इस चीज़ से ऊब चुका हो कि मार्क्स हैं एंड ही इज टैलेंटेड येट ही इज नॉट गेटिंग द जॉब। देन आप अपने सर्कल में खुश हो, उनकी नज़रों में आप महान हो कि आपने जॉब लगवा दी एंड वो आपकी तारीफ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट क्या ये सही है? क्या आपने सही किया है? बताइए आप। उस बेचारे के पास सिफारिश नहीं थी तो उसको जॉब नहीं मिली। आपने क्या किया यहाँ पे? फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। राइट, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ यार कि ये चीज़ नेचर में है हमारे, इसको बदलना है। ये जानने की कोशिश करो कि आगे वाले की क्या हालात हैं। यार अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ भी बचा ली ना तो लाइफ कंप्लीट है आपकी। सही को जाने, सही के साथ खड़े हों, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे अच्छे से, राइट। तो अब एक सबसे छोटा एग्जांपल देता हूँ जो हर किसी को समझ आ जाएगा और हर किसी के साथ हुआ भी होगा तकरीबन कहीं ना कहीं पर, राइट। मान लो आपकी एरिया में 2 डॉग्स हैं, ठीक है। एक डॉग ऐसा है जिसको आप कभी कभार रोटी डालते हैं ना, घर के आसपास घूमता है। अब अचानक आप देखते हो कि एक दिन उन 2 कुत्तों की लड़ाई हो रही है। अब एक कुत्ता हो जिसको आप रोटी डालते हो, एक दूसरा कुत्ता जिसको आप जानते नहीं हो। अब उन दोनों की लड़ाई छुड़ाने के लिए आप क्या करोगे? आप उस कुत्ते को मारोगे जो कुत्ते को आप नहीं जानते, जिसको रोटी डालते हो उसको कुछ नहीं बोलोगे आप। क्यों भाई? अब उस कुत्ते की क्या गलती थी? आपने उसी को क्यों चुना मारने के लिए? नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, राइट। सो इट्स सिंपल एज दैट यार। अब ये एग्जाम्पल उन लोगों के लिए, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ लेते हैं एंड वो आपको ब्लेम करते हैं उस चीज़ के लिए जो चीज़ आपने बोली नहीं होती है। एंड मैं दोबारा कन्वे करता हूँ कि ये हम सिर्फ बात करें वर्ड के बारे में, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। और राइट, मुझे पता है आप लोग इसको कहाँ जोड़ोगे, किससे जोड़ोगे, एंड बिलीव मी उससे हमें कुछ यहाँ पे मतलब नहीं है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, अगर आप चाहेंगे आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। सो अभी बॉलीवुड की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। बॉलीवुड में सबको दिखता है कि हाँ जो टैलेंटेड है एंड इसका बैकअप नहीं है तो उस पर बहुत घिसना पड़ता है ऊपर आने के लिए, राइट। उसको मेहनत करनी पड़ती है बहुत। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो टैलेंटेड है एंड स्ट्रगल करता है तो उसको सक्सेस मिल जाती है, राइट। तो ये सेम हर फील्ड में है हमारा। अगर आप बिजनेस भी करते हो, अगर आपका टैलेंट है, आप मेहनत करते हो तो आप सक्सेसफुल हो ही जाते हो आप एक न एक दिन। जॉब करते हो उसमें भी अगर आप अपना पूरा 100% दे रहे हो, सब कुछ करो, तो आप एक लेवल पे पहुंच ही जाओगे एक टाइम के बाद यार। कुछ ना कुछ तो आप कर ही जाओगे, देखो। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, अगर आप दिल से कुछ नहीं करना चाहते हो, आप फ्री खाना चाहते हो, तो आप नहीं कर पाओगे ना, सिंपल सी बात है। एंड देखो हर बाप अपने बच्चों के लिए करता है, हर फैमिली अपने बच्चों के लिए करती है। आप ऑफिस जाते हो अपनी फैमिली के लिए जाते हो, मैं ऑफिस जाता हूँ अपनी फैमिली के लिए जाता हूँ, सब अपनी फैमिली के लिए जाते हैं यार। सब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, आप भी करते हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, अब ये है कि जो स्टार्स है उनके बच्चों को जल्दी चांस मिल जाता है, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बट ओके, तो चांस तो मिल गया उसको, लेकिन क्या वो स्टार बन पाया? क्या वो सुपरस्टार बन पाया? क्या एक स्टार, एक सुपरस्टार, एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी के बच्चे को स्टार सुपरस्टार बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये हम सबको पता है, क्योंकि स्टार सुपरस्टार बनाते हैं हम लोग। अगर वो हमें पसंद ही नहीं आएगा तो हम उसे मूवी देखने नहीं जाएंगे। हम देखने जाएंगे तो एक टाइम आएगा 3 मूवी करेगा, 4 मूवी करेगा, 5 मूवी करेगा, 100 मूवी मिलने बंद हो जाएंगे। क्योंकि हर किसी को पता होता है कि ये पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो लगा के, क्योंकि पब्लिक को देखने आ ही नहीं रही, पब्लिक को समझ ही नहीं आया है। सिंपल सी बात है। तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर, कि हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, राइट। क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता कि हर स्टार का बेटा सुपरस्टार बन रहा होता सिर्फ एक लॉन्च करने से, राइट, तो जितने भी डायरेक्टर और जितने भी ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं या जितने भी हमारे सुपरस्टार, सबके बच्चे आज सुपरस्टार होते हैं, और कोई होता ही नहीं। लेकिन आप उंगलियों पर गिन सकते हो यार कि इनका बेटा सक्सेसफुल हुआ है, और जिनके बेटे सक्सेसफुल नहीं हुए जो इस इंडस्ट्री में पहले से, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। आप गिन के देखिए, बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने उनको नकार दिया कि नहीं यार, इसके बस का नहीं है, इसके बस की एक्टिंग है ही नहीं, राइट। जिसको हमने हिट कराया क्योंकि हमें उसमें टैलेंट दिखा कि हाँ इसके अंदर टैलेंट है, राइट। तो अब वो टैलेंट यार एक स्टार के बच्चे का है या एक नॉर्मल बैकग्राउंड के बच्चे का है, देखो टैलेंट तो टैलेंट है ना, उसको चांस तो मिलना चाहिए। डिसाइड तो हम करेंगे। हाँ, ये है कि उनको चांस आसानी से मिल जाता है, जो हम जैसे लोग हैं उनको उसके लिए घिसना पड़ता है। तो यार ये तो सिंपल हर जगह है। ये तो
आपका बैकग्राउंड मैटर करता ही करता है आपके लिए, सिंपल सी बात है। तो अब अंबानी है तो उनके बेटे को ही तो उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी ना, उनकी कंपनी मिलेगी ना। ये थोड़ी ना होगा कि उनके बेटे से ज़्यादा टैलेंटेड होगा उसको दे देगा वो, या हमारे जो फादर्स हैं हमारी प्रॉपर्टी दे देंगे क्या कि नहीं यार ये बच्चा हमारे बेटे से ज़्यादा टैलेंटेड है इसको दे देते हैं हम? बोलिए, नहीं देगा वो। क्यों नहीं देगा बताइए, क्यों? क्योंकि हम जिंदगी भर कमा ही उनके लिए रहे हैं यार, हमारी जो मेहनत है सारी वो उन्हीं के लिए है। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि हमारे अंदर टैलेंट है कि नहीं उस चीज़ को बना के रखने का। अगर हमारे अंदर नहीं टैलेंट तो अरबपति से अरबपति बर्बाद हुए हैं, और जो जीरो से थे वो अरबपति भी बने हैं यार, राइट। तो अब किसी भी को आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये आपका बेटा था आपने उसको क्यों पुश किया आगे। हमारे फादर्स हमें पुश नहीं करते हैं क्या बचपन से? अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या आपने सोचा कि यार ये बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, इसका टैलेंट मुझसे अच्छा है, इसको आना चाहिए, इसको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, अपने पापा को बोलते हो मैं जाता हूँ सरकारी स्कूल में? कभी नहीं करोगे आप। क्यों? क्यों? वो फादर आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो समझिए इस बात को। लेकिन मेहनत करने के बाद ये जरूरी तो नहीं है कि आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो आप उतने आगे जाओगे। हो सकता है टैलेंट जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उससे बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसमें टैलेंट है, वो टैलेंटेड है आपसे ज़्यादा। यानी ये बात वो माननी पड़ेगी कि हाँ वो टैलेंटेड था इसलिए मुझसे आगे बढ़ा है वो, मैं नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, समझिए इस बात को आप, राइट। तो हमें अपने माइंड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये किसी के हाथ में नहीं है कि हम सक्सेसफुल होंगे कि हम फ्लॉप होंगे। इन एवरी इंडस्ट्री इट डिपेंड ऑन अदर पीपल्स। आप बिजनेस कर रहे हो तो कस्टमर्स पे आपका इंप्रेशन क्या है, कस्टमर्स आप कैसे हैंडल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इट डिपेंड ऑन देम। अगर आप जॉब कर रहे हो देन इट डिपेंड ऑन योर एम्प्लॉयर। सो डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट थिंग्स, बट आपका सक्सेसफुल होना ना होना डिपेंड करता है हमेशा दूसरे के ऊपर। आप उन्हें बस दिखा सकते हो आप ये हो, आप उनको वो चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है डिपेंड करता है उनके ऊपर। यूट्यूबर्स हैं हमारे, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो सब कैसे हैं इतने बड़े बड़े कि हम लोगों को लोग पसंद आ रहे हैं, हम लोग उनकी चीज़ें देख रहे हैं, तभी तो है, राइट। नहीं तो क्यों होते। सो ये बहुत लंबा हो रहा है एंड आई होप मैंने जो मैसेज था वो कन्वे कर रहा हूँ, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट कि अब इसको हम कम कैसे करें, इससे बचे कैसे, राइट, है ना। तो कैसे बचे भाई, क्या करें, क्या कर सकते हैं? ये तो हमारे एक छोटी से छोटी चीज़ में भी हमारे में ये बसा हुआ है। तो इसको हम कैसे बचेंगे इससे, या इसको हम कैसे एक पहलू चला सकते हैं, राइट। तो दोस्तों कुछ चीज़ ऐसे जिनको चाह के भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं उसको एक अच्छा रूप देने के लिए, राइट। कैसे, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं समझा पाऊँ, राइट। लेट्स सी। तो सबसे पहले इंसान को इंसान की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है यार। आपको ये फील करना पड़ेगा कि उस बंदे का दर्द जेन्युइन है, वो बंदा जेन्युइन है। जब तक उस बंदे के दर्द को फील नहीं करोगे, आप में इंसानियत नहीं होगी, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप अपने में ही सिमट के रहोगे यार। सबसे पहले अपने अंदर के इंसान को जगाइए आप, और उसके लिए करना क्या, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सहारा देना है, तो मीठे बोल बोलने हैं कि यार मैं हूँ एंड दैट्स इट, हो गया, राइट। रोड पे कोई खड़ा है, अगर आपको दिख रहा है परेशान है, आपसे आगे बात करता है, अच्छे से बात कर लो, कुछ नहीं जा रहा है यार, भगाओ मत उसको ऐसे। इट इज स्मॉल एग्जाम्पल, राइट। तो अभी अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? अब मोलो कोई ज़रूरत में है, ठीक है, तो हेल्प हिम यार। ये मत सोचिए कि आप उसको जानते नहीं है, हेल्प करते हैं तो फेवरेटिज्म हो गया, नेपोटिज्म हो गया वो तो, राइट। बस कर दीजिए।
क्योंकि दोस्तों की अगर हम करते हैं हेल्प, राइट, तो क्या होगा? जस्ट अ मोमेंट, राइट। सो बस हेल्प कर दीजिए उसकी, क्योंकि देखिए दोस्तों की आप हेल्प करते हैं तो फेवरेटिज्म देखेंगे, एंड यू आर नॉट हेल्पिंग हिम ट्रूली, यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ। कल को ये मेरे काम आएगा। आप अपना सारा रास्ता साफ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना रास्ता साफ मत कीजिए, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर इसके साथ साथ एक हेल्प ऐसी कर दीजिए जिससे आपको फायदा हो, फायदे के या रिटर्न की उम्मीद ना हो आपको। बस हेल्प कर दी यार, दिल खुश है, हेल्प कर दी मैंने, खत्म। हेल्प के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है यार, दिल में दूसरों के लिए प्यार होना जरूरी है। कितनी नफरत है यार, थोड़ा प्यार भी फैला दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। बस थोड़ा प्यार बढ़ जाएगा दुनिया में और नफरत थोड़ी कम हो जाएगी। है सिर्फ पैसे से थोड़ी ना होती है यार, जुबान से भी होती है। ट्राई करो, आपके पास ज्ञान है, एजुकेशन है, ज्ञान बांटो थोड़ा फ्री, हेल्प करो। आओ पता है बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ट्यूशन फीस नहीं है इसकी, जहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों को फ्री पढ़ा दो यार, कुछ नहीं घिसेगा आपका। आपको अच्छा ही लगेगा कि आप हेल्प कर रहे हो किसी की। तो थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं यहाँ पे हेल्प करने की, इंसान को इंसानियत का मतलब समझाने की। और ऐसा नहीं है कि आप किसी को इंसान समझाओगे तो इंसान नहीं समझेगा, वो समझेगा, राइट। आपकी कंपनी में आपने हजारों टैलेंट बंदे भर रखे हैं, चलो छोटी सी कंपनी है, आपने 5 टैलेंट बंदे भर लिए हैं, अच्छे से इंटरव्यू किया, सब कुछ किया, और सब सब टैलेंटेड है, जॉब दे दिया आपने उनको, काम कर रहे हैं। एक थोड़े से कम टैलेंटेड को जॉब दे दीजिए यार, वहाँ पे आप, वो कुछ सीखेगा टैलेंटेड लोगों से, आपका काम आएगा, और एक जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी आपकी। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने अपना नुकसान नहीं किया यार। जब तक आप मौका नहीं दोगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आपने एक जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया है, आपने उसको बताया है कि इंसानियत अभी है। तो यार चांस दीजिए इंसानियत को, बहुत जरूरत है आज इसकी हमें यार। जब आप कर सकते हैं, जितनी बार कर सकते हैं कीजिए। कोई वो बोलेगा महात्मा है, छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए यार, खुश होइए, मुस्कुराइए आप कि आपको महात्मा बुला रहे हैं। वो बहुत मुश्किल है ये लोग भी मुझसे कहलवाना मेरे भाई कि आप महात्मा हो। अगर आप महात्मा हो तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो मेरे भाई, एंड लोग जल रहे हैं, क्योंकि वो इंसानियत उनके अंदर नहीं है, वो इंसानियत वो नहीं दिखा सकते हैं, उनके अंदर उतना दिल नहीं है जितना दिल आपके अंदर है। जैसा आप इंसान को प्यार करते हो उतना प्यार वो लोग नहीं करते। तो क्या कर सकते हैं? बस टोंट कर सकते हैं, बड़ा महात्मा बना फिर भैया हम हैं महात्मा, तुम भी बन के देख लो ना, सिंपल है। वो कहते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट अस, हम क्या चाहते हैं, राइट। तो बैलेंस कीजिए यार फेवरिज्म को लाइफ में, नेपोटिज्म को बैलेंस कीजिए। आप जो गाली देते हैं बेकार है यार, बिलीव मी, भगवान में विश्वास कीजिए, स्वर्ग स्वर्ग नरक सब यही है, सबका फैसला यही होता है। तो अपनी जुबान को गंदी ना करें, गलत को गलत बोले, सही को सही बोले, सही के साथ खड़े रहें, गलत के खिलाफ रहें। आपके गाली देने से जो बेशर्म आदमी होगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। ही डजंट गिव अ डैम अबाउट यू, तो मत कीजिए, वो कोई फायदा नहीं होगा। इससे सिर्फ आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे अच्छा कुछ ऐसा कीजिए जिससे कुछ चेंज आए, जिससे किसी का फायदा हो, राइट। तो दोस्तों नेपोटिज्म को बैलेंस कीजिए लाइफ में, मेक द लाइफ फॉर अदर्स ऑल्सो ब्यूटीफुल, नॉट जस्ट फॉर योर ग्रुप और द पीपल यू नो, राइट। ट्राई टू मेक द लाइफ ब्यूटीफुल फॉर ऑल द पीपल you found on the road, what I mean, जिंदगी में जहां भी मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं इसको 5 रुपए दे के आप जिंदगी खूबसूरत बना सकते हैं तो बना दीजिए यार, क्या जा रहा है, आप इस लाइफ खूबसूरत बना दी है, क्या चाहिए और? मुझे समझ नहीं आता, सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड। सिर्फ अपने बारे में सोच के क्या फायदा यार, थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोच लो। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, अपना पेट तो हर कोई भरता है यार।
कभी थोड़ा दूसरों के बारे में सोच लो, फिर देखो क्या होता है। तो दोस्तों, कितने लोग हैं जो एग्री करते हैं वो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब सिर्फ वही करना, मैं फिल बोल रहा हूँ, जो सच्चे हैं, जो इंसानियत को इंसानियत की नज़र से देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं कम्युनिटी क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिनकी सबकी सोच अच्छी हो और जो सब सच के साथ हो, ताकि कल को जब हम सब मिले तो हम मिल के कुछ कर पाए। सो प्लीज़ फॉर द नेम, सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ सुनने के लिए सब्सक्राइब ना करें। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, आप आएँ, सुने, चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब तभी करें अगर आप चाहते हैं सच में किसी की हेल्प करना, किसी की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना, दुनिया से नफ़रत कम करना, थोड़ा प्यार बढ़ाना।